बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि कप्तान इमरान खान के सबसे बड़े दो खिलाड़ी खोलकर सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर जहांगीर तरीन की काबीना और हुकूमत के इजलास में बैठने की मुखालिफत कर दी। कहा कि जहांगीर तरीन के बैठने से उंगलियां उठती हैं, सवालात उठते हैं, मुखालिफिन को मौका मिलता है। जहांगीर तरीन ने जवाब देते हुए कहा कि जहां जाते हैं वजीर आजम की ख्वाहिश और मर्जी पर जाते हैं, आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ रहेंगे। कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 2018 से 2019 आ गया, तहरीक इंसाफ इलेक्शन भी जीत गई और इमरान खान वजीर आजम भी बन गए, लेकिन जहांगीर तरीन और शाह महमूद का झगड़ा जूं का तूं रहा। इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन से पहले जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में क्या कहा था, आपको वो भी दिखाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो आप लीडर हैं, अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं आप, लेकिन आपके नीचे आपके लोग आपस में लड़ते हैं। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की लड़ाई जो है वो सारी दुनिया देख रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं है अब तो खैर, और गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट में जब आते हैं ये इशू ख़त्म हो जाते हैं। नहीं हाँ, मैं जब आप गवर्नमेंट में होते हैं ना, ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, मिनिस्ट्रीज़ अपने काम कर रही होती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर तकड़ा हो और वो यानी कि रेगुलर कैबिनेट मीटिंग्स बुलाए, ऐसी चीज़ें नहीं होती। तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े चौधरी भी शाह महमूद और जहांगीर तरीन के दरमियान तनाज़े में कूद पड़े। कौन सा चौधरी शाह महमूद के साथ है, किसने जहांगीर तरीन के लिए आवाज उठाई, आपको बताएंगे कुछ देर के बाद इसी बुलेटिन में। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के खिलाफात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जब घर के अंदर ही आग लगी हुई है और वजीर खारजा ने खुद ही सब कुछ बोल दिया तो वो क्या तबसरा करें। वज़ीर खारजा बोल पड़े तो मैं क्या कहूँगा, जब घर के अंदर ही आग लगी हुई है तो बाहर के। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि एक तरफ डिप्टी वजीर आजम जहांगीर तरीन तो दूसरी तरफ डिप्टी वजीर आजम शाह महमूद कुरैशी हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। कहते हैं कि गरीब का एहसास है तो आप लोग क्या कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को सियासत सिखाने के ख्वाहिशमंदों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक रोज पहले मौलाना फजलुर रहमान ने पेशकश की, आज वजीर रेलवे शेख रशीद भी सामने आ गए। कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल को शागिर्द बनाया तो मौलाना से उनकी लड़ाई हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान के नहले पर बिलावल का दहला, कहा कि उनकी इज्जत और एहतराम है लेकिन मेरे पास नई सोच है, तो अगर मौलाना साहब हमारा ट्रेनिंग में आ जाए तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। मेरा तो बड़ा एहतराम है, बड़ा रिस्पेक्ट है मौलाना साहब का, अपोजिशन का एक बड़ा लीडर है, मुल्क का एक लीडर है, मगर मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा मैं एक नया पर्सपेक्टिव नौजवान और नया सोच लेकर आ रहा हूँ, तो अगर मौलाना साहब हमारा ट्रेनिंग में आ जाए ना, मुल्क के लिए बेहतर होगा। उमर अकमल का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उमर अकमल, देखिए कुछ देर के बाद। विफाकी वजीर खजाना असद उमर ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती टैक्स कम किया, इसलिए कीमत ज़्यादा नहीं बढ़ी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वजीर खजाना का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है, लेकिन ये 2008 और 2013 से कम है। ऑपोजिशन को चैलेंज करते हैं, उनकी सारी तकरीरें ले आएँ, उनके सारे सवालों का जवाब देंगे। असद उमर का कहना था कि IMF से 3 साल का प्रोग्राम लिया जाएगा। विफाकी बजट 24 मई को पेश करने की तजवीज़ है। PTI में दरार, क्या शाह महमूद अकेले पड़ गए, देखिए कुछ देर के बाद। अभी आपको एक खबर दें, ISPR का कहना है कि ये सवाल बेमानी है कि भारत के 2 जंगी तैयारों को LOC की खिलाफ वर्जी पर F-16 ने निशाना बनाया या JF-17 थंडर ने। पाक फिजाइया ने दोनों भारतीय जंगी तैयारों को अपने दिफा में मार गिराया। भारत अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी तैयारा समझ ले, नतीजे पर फर्क नहीं पड़ता। देखिए जरहून शाह की रिपोर्ट। डीजल समेत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रेलवे इंतजामिया पर सालाना 1 अरब से ज़्यादा का माली बोझ पड़ गया। रेलवे इंतजामिया ने किराए में इजाफे के लिए होमवर्क शुरू कर दिया है। रेलवे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किराए में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेलवे तकरीबन 4,45,000 लीटर डीजल रोज़ाना इस्तेमाल करता है। इस तरह सिर्फ डीजल कीमत में सालाना 1 अरब रुपये से ज़्यादा का माली बोझ बढ़ गया है। शाह महमूद कुरैशी ने जहांगीर तरीन के खिलाफ बात जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उसमें उनके साथ गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी को
उनकी हिमायत समझा जाए या नहीं, मुबस्सरीन में कयास आराइयां जारी हैं। शाह महमूद कुरैशी का जहांगीर तरीन के खिलाफ बयान सामने आते ही तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमा उन पर पिल पड़े। सबसे पहले वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले कि आज तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में है तो इसमें एक बड़ा किरदार जहांगीर तरीन का भी है। उन्होंने कहा कि काबीना इजलास में जहांगीर तरीन की शिरकत वजीर आजम की ख्वाहिश पर होती है। फवाद चौधरी ने वज़ो में खुद शाह महमूद कुरैशी को मशवरा भी दे डाला और कहा कि अकाबरीन को वज़ीर आज़म की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। इनके बाद इमरान खान के करीबी साथी ओन चौधरी ने ट्वीट किया कि PTI के कारकुन की हैसियत से उन्होंने जहांगीर तरीन से बहुत कुछ सीखा है। पाकिस्तान को पहले से कहीं ज़्यादा उनकी ज़रूरत अब है। काबीना इजलास में जहांगीर तरीन की मौजूदगी से मामले पर बहस मजीद मौसर होती है। इसके बाद विफाकी वजीर फैसल वाबडा सामने आए और उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए बेपनाह कुर्बानियां हैं। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को नाम लिए बगैर मुखातिब करते हुए कहा कि कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिर्फ जहांगीर तरीन को ही तनकीद का निशाना नहीं बनाया, बल्कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के फैसले पर भी हुकूमत को वार्निंग दे दी। कहा कि उन्होंने 35 साल सियासत की है, घास नहीं काटी। नाम तब्दील करना सियासी हिमाकत होगा, ऐसा मत कीजिए। मसला नाम का नहीं काम का है, काम करके दिखाइए। लाहौर में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास हुआ। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी के बारे में कहा कि ये हमारा बनाया हुआ कानून था, तोसी भी हमारे दौर में हुई, लेकिन ये एक काला कानून है। मॉडल टाउन लाहौर में मुतहिदा अपोजिशन का इजलास मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदारत की। नून लीग के अलावा JUIF के मौलाना असदुर रहमान ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह टेलीफोन पर मुशावरत में शरीक रहे। इजलास के बाद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया को ब्रीफिंग। उन्होंने फौजी अदालतों के कानून को काला कानून करार दिया और कहा कि फौजी अदालतों पर नून लीग का वही मौकिफ है जो नैब पर है। फौजी अदालतों के तस्दीक के मामले में वही मौकफ है जो नैब पर है कि कौमी असम्बली और सेनेट को बताया जाए कि इस कानून की क्या ज़रूरत है, इसकी एक्सटेंशन की, और क्या मुहर्रकात हैं जिनकी बिना पर हुकूमत इसको एक्सटेंड करना चाहिए। ये हमारा बनाया हुआ कानून था, एक्सटेंशन भी हमारे दौर में हुई, लेकिन ये एक काला कानून है। साबिक वजीर आजम ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती के लिए खुर्शीद अहमद शाह को मुज़ाकरात का इख्तियार दे दिया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि शेख रशीद ने सारी जिंदगी नवाज शरीफ के वोटों पर सियासत की। नून लीग के कायद की बीमारी पर उनकी बयानबाजी घटिया हरकत है। जिस लीडर के नाम पे इसने सारी जिंदगी सियासत की है, उसकी सेहत को इशू बना के जिस किस्म की लचर और जिस किस्म की घटिया ये गुफ्तगू करता है, मैं समझता हूँ कि ये इसी घटिया तरीन इंसान का खासा है। नून लीग के रहनुमाओं ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली बेबस हैं। वजीर आजम उन्हें कौमी असम्बली का इजलास बुलाने नहीं देते, जबकि उनसे इजलास चलता भी नहीं। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। पाकिस्तान के लिए IMF पैकेज के मुज़ाकरात, IMF की कड़ी शर्त सामने आ गई है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम से। अशरफ साहब, डॉलर तो पहले ही महंगा हो चुका है, अब क्या कड़ी शर्त लगाई गई है? जी 2-3 शराइत थी, बाकी तो पूरी होगी। सिर्फ एक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत थी। आज पहली दफा ऑफिशियली वजीर खजाना ने बताया कि IMF की शराइत है कि जो प्रेजेंट रजीम है टैक्स डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत के उसको तर्क कर दिया जाए, यानी कि उसको आज़ाद छोड़ दिया जाए और पाकिस्तान नई पॉलिसी लेके एक्सचेंज रेट की और उस पॉलिसी को IMF के साथ होने वाले मुआहदे का हिस्सा बनाया जाए। उसका बाकायदा पब्लिकली ऐलान भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम। दीगर खबरों में आपको बताएं, केचप, सॉस और मेयोनीज में केमिकल, रंग और कल्फ की मिलावट पकड़ी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी के हुकाम ने एक्शन लिया है। पंजाब भर में सप्लाई करने वाले 3 कारखाने बंद कर दिए। कारखानों में गंदे अंडों का भी इस्तेमाल किया जाता था। प्रोडक्शन एरिया में गंदे वॉशरूम, लाल बैग, मक्खियों की भरमार और नीले ड्रम भी मिले। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि अगर परवेज मुशर्रफ 2 मई को अदालत में पेश नहीं होते तो खुसूसी अदालत उनके वकील को सुनकर फैसला करे। वो पेश ना होने पर अपने दिफा का हक खो बैठेंगे। संगीन गद्दारी केस की जल्द समाअत की दरखास्त के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत ने मुलजिम को खुद बाहर जाने दिया, खुद को बंद गली में डाल दिया, वतन वापस लाने के लिए भी कुछ नहीं किया। किसी की नीयत पर शक नहीं, तहम वफाक ने खुद 2016 के बाद कुछ नहीं किया। वजीर दिफा परवेज खटक ने भी वजीर खारजा के बजाय जहांगीर तरीन को चुन लिया। कहा कि जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए वफादारी मिसाली है। जहांगीर तरीन पार्टी वर्कर्स के दिलों में रहते हैं। पार्टी
वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के इख्तलाफात पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि जो भी पार्टी में इख्तलाफात को हवा दे वो पार्टी के साथ अच्छा नहीं करता। तहरीक इंसाफ अगर आज इक़्तिदार में है तो उसमें जहांगीर तरीन की खिदमात का बड़ा हिस्सा है। जो भी पार्टी के साथ मुखलिस है उसे कोशिश करनी चाहिए कि इख्तलाफी गुफ्तगू जितनी कम से कम हो उतनी करनी चाहिए और पार्टी को जेल करने की कोशिश करनी चाहिए, एक करनी चाहिए। और जो भी कोई इस किस्म की सोच का इज़हार करता है मेरा ख्याल है वो पार्टी के साथ अच्छा नहीं करता। पार्टी आज अगर इक़्तिदार में है तो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जहांगीर तरीन की भी, बड़ी उसकी भी मेहनत है, उसने भी बड़ा वक्त भी दिया और बड़े वसाइल भी दिए हैं। Hi, I'm Mohammed Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.